हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले ट्रांस हिमालय, ठीक है, यानी हिमालय का तीसरा वीडियो देखेंगे। तो इसके पहले 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है और आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पांस भी दिया था, क्योंकि इस बार जो संडे को टेस्ट लिया गया था सब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, सभी लोगों ने अच्छा किया। तो अभी 2 चैप्टर इसका और बनाऊंगा, यानी एक ये और एक और बना दूंगा। टोटल हिमालय के 4 चैप्टर। तो इस बार पूरे टोटल 4 चैप्टर का इस संडे को टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। पढ़ करके आइएगा, फिर उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। देखिए हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय, क्या ट्रांस हिमालय। देखिए हिमालय को 4 उप विभागों में बांटा गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसी में सबसे जो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और यह मुख्य हिमालय से अलग है, यानी कि जो शिवालिक, मध्य हिमालय और बृहत हिमालय, ये जो तीनों हिमालय हैं ये एक पार्ट है। ये ट्रांस हिमालय जो है इन तीनों से अलग है, यानी कि जब ये तीनों का निर्माण नहीं हुआ था तो उसके बहुत पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, ठीक है। देखिए हिमालय निर्माण की थोड़ा सा आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है ये बहुत पहले, आज से करोड़ों अरब वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था। उससे टूट करके हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये प्लेटें टूट करके उत्तर पूर्व की तरफ बहने लगी, है ना, बहने लगी। बहते 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 जो यूरेशियन प्लेट था, मान के चलिए यूरेशियन प्लेट है, तो ये बहते बहते हमारा भारत बहते 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 जा कर के यूरेशियन प्लेट में चिपक गए। यूरेशियन प्लेट का मतलब कि यूरोप और एशिया के नीचे एक प्लेट है जिसपे उस प्लेट पे यूरोप भी बसा है और एशिया भी बसा हुआ है, ठीक है। और जा कर के यहीं पे चिपक गया, आज के समय चिपक गया। और अभी भी माना जाता है कि भारत उसके नीचे घुस रहा है, ठीक है, इस बड़ी प्लेट के नीचे, ठीक। अब आपको बताता हूँ। देखिए इसमें टेथिस के अवसाद पाए जाते तथा सागरी जीव एवं वनस्पतियों के भी अवसाद पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय में टेथिस सागर के अवसाद पाए जाते हैं। टेथिस सागर का मलबा पाया जाता है। सागरी जीव यानी मछलियों का भी कुछ अवशेष पाया जाता है, यानी हड्डी हो गई, ठीक है। वनस्पतियों के भी अवसाद यानी कि पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। कैसे एक हिमालय में कैसे समुद्र का मलबा और उसके बाद मछलियों की हड्डी कैसे आ गई भाई, हाँ, उस पहाड़ के अंदर बता रहा हूँ आपको। देखिए टेथिस जो है एक सागर था, और सागर में क्या होती है, मछलियाँ होती हैं, ठीक है, मछलियाँ होती हैं। और मछलियाँ जब मर जाती हैं तो उनका जो कंकाल है, जो अवशेष है, उसी तरफ पड़ा रहता है, ठीक है। तो दोनों भूखंडों से नदियाँ बहती थी। क्या, कैसे, ये जो है ये यूरेशियन प्लेट है और ये जो है भारतीय प्लेट है, ठीक है। इधर से भी सैकड़ों नदियाँ जा कर के यहाँ पे सागर है, ठीक है। ये चारों तरफ सागर है, बीच में भी सागर है, इधर चारों तरफ सागर है, पानी पानी है। ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। यूरेशियन प्लेट से भी सैकड़ों हजारों नदियाँ आकर के कहाँ गिरती थी, टेथिस सागर में गिरती थी। इधर भारतीय उपमहाद्वीप से भी, जो भारतीय प्लेट है, इससे भी सैकड़ों नदियाँ निकली हुई थी और ये भी जाकर के टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी, ठीक है। तो टेथिस सागर में जब अपना जल गिराती थी तो ये नदियाँ, दोनों साइड की नदियाँ अपने साथ बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में मिट्टी लेकर के, मिट्टी पत्थर कंकड़ लेकर के जाती थी और इसी में टेथिस सागर में गिरा देती थी, ठीक है। इस तरह से लाखों करोड़ों वर्ष तक इकट्ठा होते गया। और जो मछलियाँ मर जाती थी ना, तो सिंपल सी बात है, उनके देखिए मांस जो है सड़ के गल के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो हड्डियाँ हैं वो तो तुरंत गल के ख़त्म होंगी नहीं, वो उसी की तरह उसी तरह उसमें पड़ी रहती थी, ठीक है। तो नदियों का जब पानी जाता था अपने साथ मिट्टी कंकड़ लेकर के, तो उसी कंकाल, जो मछली का कंकाल है, उसी के ऊपर अपना परत दर परत अपना बिछाती चली गई, ठीक है ना। मछलियाँ मरती चली गई और उसके ऊपर अपना मिट्टी कंकड़ पत्थर उसी पर जमा होता चला गया। इस तरह से लाखों करोड़ों वर्ष बीतता गया। तो जब ये भारतीय प्लेट इधर से खिसकते हुए गई ना, तो जो मलबा था ना उसमें दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने की वजह से ये मलबा ऊपर की तरफ उठने लगा, है ना। देखिए जब आप किसी चीज़ को यहाँ पर दबाएंगे ना तो अपने आप ये जो मलबा है ये यहाँ से उठने लग जाएगा। उठने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब समझ में आया कि कैसे हिमालय पर्वत जो कि पत्थर का बना हुआ है, पहाड़ है, उसके अंदर कैसे सागरी जीव यानी मछलियों के कंकाल और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन देखिए इसमें टेथिस का अवसाद पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर ये बोला ये हिमालय पर्वत की विशेषता है,
ठीक है ना, कि जब निर्माण हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ और उसमें कैसे टेथी सागर के अवसाद पाए गए, कैसे सागरी जीव वनस्पतियों का अवसाद पाए गए, ये हमने जाना। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांस हिमालय है ना, ये हिमालय का भाग नहीं है, मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। ये हिमालय की उत्पत्ति से, यानी टेथिस में जो जमा मलबा था उसके दबाव हुआ तब जाके हिमालय का निर्माण हुआ। उसके पहले से ट्रांस हिमालय था, और जो ट्रांस हिमालय है ये यूरेशियन प्लेट पर था, भारतीय प्लेट पर नहीं था, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ पे ट्रांस हिमालय है वहाँ पर भी तो कभी से मतलब उसके अगल बगल सागर ही तो था ही ना। तो उसी जो टेथी सागर था, वो टेथी सागर जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ होगा तो उस समय भी टेथी सागर में मतलब ऐसे ही उसके अवसाद से ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इस हिमालय की बात हुई कि इसमें भी सागरी जीव और मछलियाँ पाई गई, टेथिस का अवसाद पाया गया, तो उसी तरह उसका भी एक अलग ही रोल था। लेकिन ध्यान रखिए ये अलग है ट्रांस हिमालय, और जो 3 हिमालय के अलग उप विभाग हैं वो अलग हैं, है ना। यानी कि बहुत पहले इसका निर्माण हो चुका था। आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि इसके साथ भी हिमालय लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे परतदार तथा ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। परतदार मैंने अभी आपको बताया कि जो नदियाँ आती थी अपना मिट्टी बिखेर देती थी, तो इस तरह से धीरे धीरे परत टू परत अपना चट्टानें निर्माण होता चला गया है ना। अब इसमें चट्टानों का निर्माण कैसे हो, देखिए जब आप किसी चीज़ पर दबाव डालेंगे ना, यानी जब ये हमारी भारतीय प्लेटें उस पर दबाव डाली ना, तो उसमें इतना ज़्यादा दबाव था, इतना हैवी दबाव था कि इसकी वजह से जो मलबा है ना वो पत्थर में परिवर्तित हो गया, ठोस होकर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय पर 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये क्रम से हैं, ठीक है। काराकोरम पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन ऑस्टिन K2, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची, पहली कौन सी? माउंट एवरेस्ट में, नेपाल में पड़ता है। उसके बाद काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती। कौन सी नदी? श्योक नदी बहती, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से श्योक नदी बहती है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, ठीक है, सिंधु नदी। लद्दाख पर ही दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी चोटी पाई जाती है। एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, जो ट्रांस हिमालय है यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है, यानी मैंने आपको बताया ना ये यूरेशियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट। तो ट्रांस हिमालय जो है यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर। और ये क्या है? टेथी सागर था। तो सिंपल सी बात है, टेथी सागर लगा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसका निर्माण टेथी सागर में जमे मलबे से नहीं हुआ, बल्कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी बहुत पहले हो चुका था, ठीक है। टेथी सागर में जमे मलबे से नहीं हुआ था इसका निर्माण। किसका? उसका ट्रांस हिमालय का। जमे हुए मलबे से जिसका निर्माण हुआ था वह इन तीनों हिमालय का निर्माण हुआ था। कौन कौन सा? आपका बृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना। जब ऐसे दबाव पड़ा तो जो मलबा था, जो इसमें मिट्टी पत्थर था, सब दबाव की वजह से ऊपर उठ गए और कठोर, मतलब फिर कठोर चट्टान में परिवर्तित हो गए, दबाव और ताप की वजह से। ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए काराकोरम श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके पढ़ेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 इसी काराकोरम श्रेणी पर ही है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी पर ही गाडविन ऑस्टिन है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी बताया, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची। गाडविन ऑस्टिन को ही K2 भी बोलते हैं। देखिए काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी चोटी है। कितनी बार बता चुका हूँ, इसको याद रखिएगा। तिब्बत में इसे हम कैलाश श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो काराकोरम है ना, ये भारत में तो है ही, फिर यहाँ से ऐसे तिब्बत में निकल गया है, यानी चाइना साइड में निकल गया है। तो चाइना साइड में जो निकल गया उसको हम लोग कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। देखिए ये काराकोरम है, ऐसे इधर चाइना में निकल गया है। चाइना मतलब तिब्बत में। तिब्बत पर किसका अधिकार है? चाइना का है, इसलिए वह चाइना में पड़ता है कैलाश।
काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 है। कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। अब एक नए सर्वे के अनुसार 8,850 मीटर हो गया है। क्योंकि देखिए अभी ये बताया जा रहा है कि भारत अभी भी, जो भारत की प्लेट है वो अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ सरकती हुई चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से हिमालय और भी ऊंचा उठता हुआ जा रहा है। ठीक है, हिमालय और भी ऊंचा उठता हुआ जा रहा है और पता नहीं कितना ऊंचा उठेगा, नहीं पता। देखिए सियाचिन और बियाफो दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे लंबे ग्लेशियर हैं। आप इतना याद रखिए कि भारत का जो सबसे बड़े ग्लेशियर है वो सियाचिन है। ठीक है, इसको समझ लीजिए बस, सियाचिन है। कहीं कहीं ससाइमा भी देता है, अगर सियाचिन ना रहे तो ससाइमा मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर रहे तो सियाचिन को ध्यान रखना है। काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ग्लेशियर से भी पूछता है क्वेश्चन। कौन कौन से? ससाइमी, फिर उसके बाद बियाफो, फिर उसके बाद सियाचिन, फिर हिस्पर, फिर बॉल्टोरो। देखिए जो सियाचिन है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आराम से बैठ करके मस्त अपना जीवन जीते हैं ना, लेकिन सोचिए सियाचिन जो कि इतनी ऊंचाई पर, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ है, बर्फ़ है। अगर आप वहाँ पे खाना भी ले जाओ ना तो पूरा इतना हथौड़े की तरह एकदम ठोस हो जाता है जम करके। सोचिए वहाँ पे हमारे फौजी भाई खड़े होकर के हमारे जान की रक्षा, हमारे देश की रक्षा करते हैं। सोचिए जहाँ पर पानी भी बर्फ़ बन जाता है, कैसे कैसे लोग वहाँ पर अपना ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन क्या मतलब, वो हमारे लिए कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उनको वहाँ रहने कोई शौक़ नहीं है, लेकिन इस देश के लिए, हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा करके सियाचिन पे वहाँ पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। सोचिए वहाँ इतनी भीषण ठंडी पड़ती है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ पर है? सियाचिन है। और सियाचिन से ही एक नदी निकली है। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नुब्रा नदी। दोस्तों आप लोगों को जितनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, प्लीज़ इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, पढ़ करके एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जियोग्राफी में अगर ये सब नहीं पढ़े ना तो कुछ भी नहीं पढ़े। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक, सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। दुनिया के सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी लद्दाख श्रेणी पर ही है। और सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है? नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। ओ माय गॉड। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए टोटल हिमालय को 4 उप विभागों में बांटा गया है और चारों जो अलग अलग होते हैं ना, तो किसी किसी चीज़ से अलग होते हैं। जैसे कोई घाटियों से अलग होता है तो कोई सचर जोन से अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछता है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ये दोनों जो अलग होते हैं ना, तो इनके बीच में सचर जोन है। ठीक है, तो सचर जोन से अलग होते हैं। उसके बाद आ गया देखिए बृहद हिमालय, यानी महान हिमालय, इसको बोलते हैं महान हिमालय। यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिण में है, तथा हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं ना, इसी बृहद हिमालय पे हैं। ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामेट, बंदरपूछ, ये सब किस पे है? बृहद हिमालय पर ही है। बृहद हिमालय का जो विस्तार है, पश्चिम में नंगा पर्वत यानी कश्मीर के पाकिस्तान के पूर्व से लेकर के और पूरब में नामचा बरवा तक, यानी नामचा बरवा चीन में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के सीमा में। तो इसका जो विस्तार है बृहद हिमालय का, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। कई बार एग्जाम में पूछा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। मकालू नेपाल में पड़ता है। धौलागिरी नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा, अच्छा यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, आप लोग कभी गए हैं? अगर नहीं गए तो प्लीज़ जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ना, बहुत अच्छी मंदिर है।
यह भी नेपाल में पड़ता है। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत और नंदा देवी उत्तराखंड आदि, ये सब जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं ना, ये सब बृहद हिमालय पर ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर देखिए नोट में क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है, K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? यही है, K2 ही है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी गार्डियन ऑस्टिन है, और यहाँ पर भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। देखिए जो ट्रांस हिमालय है ना, हम उसको हिमालय से रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हिमालय का भाग नहीं है, समझिए बात को। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। उसको हमने हिमालय नाम दे करके हम उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, और उसको एक तरह से वो पर्वत चोटी और हमारे देश में स्थित है, इस वजह से हम उसको पढ़ते हैं। हिमालय के बगल में है इसलिए उसको ट्रांस हिमालय बोला गया है, लेकिन वह हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है ना। उसका निर्माण जो था वह हिमालय के उत्थान से भी बहुत पहले का हो चुका था, ध्यान रखिएगा इसको। तो जो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है, ठीक है। देखिए यहाँ बहुत बारीकी से क्वेश्चन बनाया गया, इसको प्लीज़ समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर ये सारी चीज़ें पूछ दिया ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर बारीकी से नहीं समझेंगे। क्योंकि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, और भारत में स्थित हिमालय की, यहाँ पर देखिए मुख्य रोल हिमालय दे रहा है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और यह सिक्किम में पड़ता है। बृहद हिमालय पर उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियाँ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? उत्तराखंड में नंदा देवी, ठीक है, कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ और कामेट है। ये किस में है? उत्तराखंड में बृहद हिमालय में है ना। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो अभी एक पार्ट इसका और बनाया जाएगा, तो इसी पर भी स्टॉप कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, इसे भी स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।